एक महिला ने एक घटना देखी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ड्रम के पीछे से सोने की चायदानी उठा रही थी। महिला लालची हो गई और उसने भी उसमें से कुछ हिस्सा पाने की सोची। इसलिए वह चुपचाप बूढ़ी औरत का पीछा करते हुए उसके घर पहुंची और देखा कि उसने चायदानी को एक छोटे से कमरे में रखा है। बूढ़ी औरत के जाते ही छोटी माई चुपके से चायदानी के पास पहुंची, उसे उठाया और तेजी से वहाँ से भाग गई। बाहर उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठने के बाद दोनों ने तेजी से गाड़ी भगाई। गाड़ी में दोनों ने चायदानी को देखना शुरू किया, लेकिन उनकी निराशा के लिए चायदानी का पदार्थ सोना नहीं था बल्कि पीतल से बना था, जिससे दोनों बहुत निराश हो गए। घर लौटने के बाद छोटी माई ने चायदानी को एक तरफ फेंक दिया, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। उसने गलती से अपना सिर जला लिया और पास की चायदानी अचानक हिलने लगी। हैरान छोटी माई थोड़ी चौंक गई। उसने सावधानी से चायदानी का ढक्कन खोला और आश्चर्यजनक रूप से चायदानी के अंदर 2 नोट दिखाई दिए। छोटी माई को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने नोट को अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। उस पर से अभी भी पैसे की खुशबू आ रही थी। अपने हाथ में पकड़े कर्लिंग आयरन को देखते हुए छोटी माई को कुछ सूझा, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को जला लिया। चलो। अब छोटी माई पूरी तरह से हैरान रह गई। अपने हाथ में गर्म डॉलर को छूते हुए वह बहुत उत्साहित थी। इससे उसकी शंका की पुष्टि हो गई। जैसे ही कोई इस चायदानी के पास चोटिल होता है, चायदानी चोट की गंभीरता के अनुसार डॉलर उगल देती है। यह तो बिल्कुल अलादीन का जादुई चिराग है। इसे और पक्का करने के लिए उसने अपनी टांग से जोर से मेज पर लात मारी। वास्तव में जैसा उसने सोचा था, झील से अचानक कुछ और नोट निकल आए और छोटी माई ने खुद को चोट पहुंचाने का तरीका अपनाया। जब उसका बॉयफ्रेंड घर लौटा और उसने घर में बिखरी हुई चीजें देखी और बिस्तर पर घायल गर्लफ्रेंड को देखा, तो उसे लगा कि कोई बदमाश हमला कर गया है। लेकिन छोटी माई को इतनी बातें समझाने का मन नहीं था। वह उसे सीधे लिविंग रूम में ले गई और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिया। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड चौंका, छोटी माई ने तुरंत ढक्कन खोल दिया। उसने नोट बाहर निकाल दिए और चायदानी के प्रभाव के बारे में बताया। लेकिन इतनी अविश्वसनीय बात सुनकर बॉयफ्रेंड कैसे यकीन कर सकता था। उसे लगा कि छोटी माई ने पहले से ही नोट अंदर रख दिए थे। छोटी माई भी समझाने में आलसी थी। उसने बॉयफ्रेंड के पैंट के बीच में जोर से मारा। यह तरीका सच में काम कर गया और ढेर सारे नोट हवा में उड़ने लगे, जिससे बॉयफ्रेंड को यकीन हो गया। लेकिन जब उसने देखा कि छोटी माई लगातार खुद को चोट पहुंचा रही है नोट पाने के लिए, तो उसे लगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो अंत बहुत बुरा होगा। लेकिन छोटी माई को लगा कि यह भगवान का दिया हुआ तोहफा है और बॉयफ्रेंड ने यह देखकर हार मान ली। रात में छोटी माई चायदानी को गले लगाकर सो गई। लेकिन जब वह अगली सुबह जागी तो उसने पाया कि उसके पास से चायदानी गायब थी और पास में बॉयफ्रेंड का छोड़ा हुआ एक नोट था। बॉयफ्रेंड को लगा कि वे चायदानी को संभाल नहीं सकते, इसलिए उसने इसे वापस करने का फैसला किया। लेकिन जब वह बूढ़ी औरत के घर पहुंचा तो पाया कि वहाँ अब कोई नहीं रहता। सामने की अजीब चायदानी को देखते हुए आदमी चायदानी को प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहचान के लिए ले गया। विशेषज्ञों की पहचान के अनुसार यह चायदानी संभवतः रहस्यमय पूर्वी देश से आई है और इसकी उम्र 2000 से अधिक वर्षों की है। ऐसा लगता है कि इस चायदानी का इतिहास है, इसलिए बॉयफ्रेंड इसे घर वापस ले आया। उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने 3 शर्तें तय की कि 1 मिलियन हासिल करने के बाद वे समय पर रुक जाएंगे और छोटी माई ने सहमति जताई। दोनों ने पैसे कमाने की राह पर कदम रखा। दोनों ने धीरे अपने हाथ चूल्हे की आग के पास लाए और नोट लगातार बाहर निकलते रहे। प्रगति को तेज करने के लिए छोटी माई ने अपने पूरे शरीर के बाल हटवा दिए और बॉयफ्रेंड ने और भी कदम उठाया। वह अस्पताल गई और बिना एनेस्थीसिया के 3 अक्ल दांत निकलवाने की मांग की। दर्द हो, दोनों ने जल्दी ही 20 लाख। पुरुष मालिक ने पैसे निकाले और जल्दी से दोनों को दे दिए। पैसे मिलने के बाद वे भी और परेशान नहीं हुए, मुड़कर यहाँ से चले गए। हैरान दोनों लोग थोड़े भ्रमित थे, इसलिए वे पुस्तकालय पहुँचे। इस चायदानी का रहस्य किताबों में खोजने की कोशिश की और परिणाम स्वरूप जो पता चला वह चौंकाने वाला था। किताब के अनुसार चायदानी में अजीब शक्ति है जिसका उपयोग करने पर बुरे परिणाम हो सकते हैं, लेकिन दोनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आदमी ने चायदानी की मदद से सस्ते में एक कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार खरीदी और श्याओमी ने बड़ा हीरा अंगूठी खरीदी। जल्द ही दोनों एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उसी दिन जब दोनों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को विला में पार्टी के लिए आमंत्रित किया, एक रहस्यमय चीनी मूल के डॉक्टर उनके दरवाजे पर आए। उनका उद्देश्य चायदानी के लिए था। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों उन्हें चायदानी सौंप देंगे और चेतावनी दी कि उनकी स्थिति बेहद खतरनाक है और उन्हें तुरंत रुक जाना चाहिए। लेकिन जो लोग लाभ का स्वाद चख रहे थे वे कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने सीधे डॉक्टर को बाहर निकाल दिया। रात में पहले का मकान मालिक नशे में धुत होकर घर में घुस आया और चायदानी को छीनकर भाग गया। उसे चायदानी के महत्व का पता नहीं था। उसने उसे सड़क पर फेंक दिया और फिर कार से उसके ऊपर से चला गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि चायदानी को कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक खरोंच भी नहीं। दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। सच्चाई जानने के लिए दोनों ने खुद डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने उन्हें कई तस्वीरें दी और बताया कि यह चायदानी 2000 साल से भी अधिक पुरानी है। इसे कई लोगों ने अपने पास रखा, लेकिन अंत में किसी का भी अच्छा अंत नहीं हुआ। जैसे ही किसी के मन में थोड़ी सी भी बुरी भावना आती है, चायदानी उसे अनंत रूप से बढ़ा देती है, जब तक कि वो उसे रखने वाले को नष्ट न कर दे। उन्होंने दोनों को सलाह दी कि वे चायदानी उन्हें सौंप दें और वे इसे ऐसी जगह छिपा देंगे जहाँ कोई इसे न पा सके। लेकिन श्याओमी तैयार नहीं थी। उसने कहा कि वे बहुत संयमित हैं और केवल कुछ जेब खर्च कमाने के लिए चायदानी का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही दोनों का दिल साफ है और वे बुरी भावना नहीं रखते, इसलिए उन्होंने चायदानी डॉक्टर को नहीं सौंपी। हालांकि दूसरी रात पहले के 2 दाढ़ी वाले फिर से घर में घुस आए और दोनों की सारी बचत चुरा ली। श्याओमी चायदानी लेकर बाहर आई प्रतिरोध करने के लिए, लेकिन चायदानी देखकर वे दोनों हैरान नहीं हुए बल्कि बहुत डर गए। असल में वे पहले से ही जानते थे कि चायदानी उस जोड़े के पास है और वे चायदानी की जानकारी भी जानते थे, इसलिए उन्होंने चायदानी नहीं ली। उनका उद्देश्य केवल चायदानी से उत्पन्न पैसा लेना था। लेकिन श्याओमी कैसे सहन
कर सकती थी कि उसने जो कठिनाई सहकर पैसा कमाया वह कोई और छीन ले, इसलिए उसने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन दाढ़ी वाले ने उसे एक जोरदार वार से बेहोश कर दिया। अगले दिन जब वे जागे तो पैसे पहले ही लूट लिए गए थे और इससे भी अधिक दुखद बात यह थी कि चायदानी से निकलने वाला पैसा भी कम होता जा रहा था। मजबूर होकर दोनों ने एक चरम उपाय अपनाया। वे लड़ाई के मैदान में पहुंचे। लड़के ने घूंट शराब पी और एक मजबूत आदमी से लड़ने चला गया, लेकिन वह मजबूत आदमी नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने लड़के को उठा लिया। अपमानित आदमी ने एक थप्पड़ उस मजबूत आदमी के चेहरे पर मारा, जिससे वह गुस्से में आ गया और हमला करने लगा। और इस समय चायदानी भी लगातार पैसे उगल रही थी। अगले दिन लड़का चोटिल चेहरे से सड़क पर चल रहा था। डॉक्टर उसके पीछे आया। उसने आदमी को चेतावनी दी, चायदानी धीरे, उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। अगर वे अब नहीं रुके तो बाद में पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। छोटी में सड़क के किनारे बेंच पर बैठी थी एक स्केटबोर्डर लड़का गिर गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बैग में रखी चायदानी ने प्रतिक्रिया दी। असल में जब कोई चायदानी के पास चोटिल होता है तो चायदानी भी पैसे उगलती है। उसने तुरंत यह खबर अपने बॉयफ्रेंड को दी। इस बिंदु पर दोनों ने एक नई दुनिया की खोज की। वे अखाड़े में मुकाबला देखने गए और प्रसूति कक्ष में गर्भवती महिला को प्रसव करते देखा। लगातार पैसे उनकी जेब में गिरते रहे। धीरे धीरे छोटी में वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होने लगी। गाड़ी चलाते समय उसने सड़क पार कर रहे एक बेघर व्यक्ति को